चलिए वृंदावन की एक स्टोरी सुनाता हूँ। इस मंदिर है जहाँ के कि पुजारी हर रोज रात को लल्ला के लिए, अपने ठाकुर जी के लिए 4 बूंदी के लड्डू उनके लिए रख करके आते हैं और थोड़ा सा पानी, ताकि उनको ऐसा हमेशा भाव अंदर से ही आया कि पता नहीं रात को कभी सोते समय लल्ला को, ठाकुर जी को अचानक से भूख प्यास लगे तो क्या होगा। वो तो छोटा बच्चा है, हर रोज जो है ना बूंदी के लड्डू रख के जाते थे। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा, मगर एक दिन किसी कारणवश जो है ना पुजारी जी अपने ही किसी काम में उलझ गए और वहां पर वो 4 बूंदी के लड्डू पानी नहीं रख पाए। करीब रात के 12-1 बजे थे और मार्केट तो हालांकि पूरी बंद हो चुकी थी, मगर फिर भी कुछ टूरिस्ट आने की वजह से 1-2 दुकानें अभी भी खुली हुई थी, 2-3 दुकानें जहाँ से वो बूंदी के लड्डू आते थे जिस दुकान से। तो वहां पर एक छोटा सा बच्चा आया और उसने कहा, बाबा बाबा। तो उसने कहा, हाँ जी बोलिए। तो कहते हैं, मुझे वो 4 लड्डू चाहिए बूंदी के। कहते हैं, मैं कहाँ से लाऊं भाई, अब तो सारा दुकान बंद हो गई, तुम कल आना। तो कहते हैं, नहीं मुझे तो आज ही चाहिए, और मेरे बाबा हर रोज लेकर आते हैं मेरे लिए और आप ही से खरीदते हैं, लेकिन पता नहीं आज लाए ही नहीं, तो मेरे को भूख लग रही है, आप लेकर आओ। उन्होंने कहा कि भाई अरे मेरे पास पक्का कह रहा हूँ लड्डू सब खत्म हो चुके हैं। तो उस बच्चे ने कहा कि आप एक बार अंदर जाकर के देखो तो सही, एक बार चेक कर लेने में क्या है, जाओ। तो जब वो गए, सचमुच में वहाँ बूंदी के लड्डू पड़े हुए थे और पूरे 4 ही थे। तो वो लेकर आए और उसको दिए। तो कहते, भाई पैसे ला। तो बच्चा कहता है, पैसे वैसे कहाँ से लाऊं, मैं पैसे वैसे नहीं रखता, ये पैसे वैसे की मोह माया आप ही रखो। तो उसने कहा, यार बड़ा अजीब बच्चा है। कहते, भाई पैसे दे। तो उसने कहा, अच्छा एक काम करते हैं, मेरे ना बाबा कल आएंगे और वो आपको इन 4 लड्डू के बदले पैसे दे जाएंगे, और हाँ मैं बड़ा खुददार हूँ, फ्री में कुछ नहीं रखता, अगर पैसों की बात है ही तो ये लो भाई, मेरे कंगन लो और रख लो। तो उसने कहा, चल ठीक है यार, तू इतना कह रहा है, रहने दे, रख अपने कंगन रख, छोटा बच्चा है, 4 लड्डू ठीक है ले जा। कहते, नहीं मैं तेरे कल बाबा से ही पैसे ले लूंगा, तू रख अपने कंगन, ऐसे कंगन मत दे अपने। उनको भी थोड़ी शर्म आई। तो उसने, बच्चे ने कहा, नहीं नहीं आप चुपचाप से कंगन लो, अब तो लेने पड़ेंगे। लेकिन उन्होंने कहा, नहीं मुझे ये कंगन नहीं चाहिए, आप जाओ, मैं कोई बात नहीं है। लेकिन पर उस बच्चे ने जो है वही कंगन फेंक करके चला गया। अगले दिन जब पुजारी जी वापस से मंदिर में आए तो उन्होंने देखा कि ठाकुर जी के हाथ में कंगन नहीं है। वो तो बौखला गए, एकदम से चिल्ला चिल्ली मच गई पूरे उसमें मंदिर में कि ठाकुर जी के कंगन गायब है, चोरी हो गए, रात को सब जगह हो हल्ला मच गया। अब धीरे धीरे वो बात उसी बाबा तक भी पहुंची, उसी दुकानदार तक भी पहुंची जिसके यहाँ से कल वो लड्डू ले गए थे। तो वो मिले पुजारी जी से, उन्होंने कहा, सुनिए जो ठाकुर जी के कंगन चोरी हुए हैं, क्या वो कुछ कुछ ऐसे मिलते हैं? जब पुजारी ने उनके हाथों में कंगन देखे तो वो तो चौंक गए, उनको समझ में ही नहीं आया कि इनके हाथ में कहाँ से आ गए। तो उन्होंने कहा कि सुनिए, एक्चुअली कल रात को मेरे पास में एक बच्चा आया था, बड़ा ही अलौकिक और दिव्य लग रहा था वो बालक, और इतना मधुर बोलता था कि उसने कहा कि ये कंगन आप ले लीजिए, कल मेरे बाबा इसके बदले आके पैसे दे देंगे। वो हर रोज मुझे 4 बूंदी के लड्डू देकर जाते हैं, मगर आज वो भूल गए। तो पुजारी जी वहीं घुटने के बल बैठ गए और जोर जोर से फूट फूट कर रोने लगे और उसी बाबा को कहने लगे कि तुम वाकई तुम मुझसे ज्यादा बड़े भक्त बन गए, न जाने कैसे मैं इतना स्वार्थी हो गया, तुम्हें साक्षात ठाकुर जी ने दर्शन दे दिए, तुम्हारा जीवन धन्य हो गया। पता नहीं मेरे पास में आखिरी 99 के बाद में आखिरी 100वें पे आके न जाने कैसे मेरे मन में स्वार्थ ने जन्म ले लिया था। उस स्वार्थ ने मुझे मेरे लल्ला से दूर कर दिया, स्वार्थ ने लापरवाही को जन्म दिया, जो मैं अपने ही काम में उलझ गया और लल्ला के लिए जो है 4 लड्डू नहीं ले पाया, और तुम इसमें मुझसे आगे निकल गए। तुम्हें भगवान ने, तुम्हें ठाकुर जी ने जो है अपनी सेवा का अवसर दे दिया। वो उन 4 बूंदी के लड्डू का भूखा नहीं था, लेकिन वो अटेंशन मांगता था, उसको चाहिए था कि उसके लिए कोई लड्डू ला रहा है। सांवरे की राधे राधे राधे।